हेलो दोस्तों, मैं एल.के. निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स भौतिकी। चैप्टर होने वाला है तीसरा, मानव नेत्र। आइए हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। तो देखिए, कहता है कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहलाती है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, तीसरा हो गया जरा दूर दृष्टा या जरा दूर दृष्टि दोष। आइए हम लोग ये इस तीनों को पढ़ते हैं, तीनों निकट दोष के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं निकट दृष्टि दोष, माइपिया और शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, कहता है जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। देखिए, कहता है जिस निकट दृष्टि, कहता है जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, निकट मतलब हो गया कि ये दूर के वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, है ना। जिसके नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वो निकट के वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं इस दोष के कारण। कहता है इस दोष के 2 कारण हो सकता है। निकट दृष्टि दोष होने के, नेत्र में निकट दृष्टि दोष होने के 2 कारण हो सकता है। पहला हो गया नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच की दूरी बढ़ जाना। फिर देखिए, कहता है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कहता है कि नेत्र लेंस का 2 नंबर में है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाना। मतलब हो गया लेंस जब, कहता है कि अर्थात नेत्र लेंस और दृष्टिपटल के बीच की दूरी बढ़ जाना, है ना। नेत्र लेंस और दृष्टिपटल के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना जिससे कि इसका फोकस दूरी कम हो जाता है ना। जैसे ये लेंस जो है, नेत्र लेंस जैसे ही मोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाता है जिसके कारण जो है निकट दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए क्या उपाय करते हैं, कि इसका उपचार कैसे किया जाता है। देखिए, कहता है इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए। आइए हम लोग समझ लेते हैं दूर दृष्टि दोष। कहता है जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। हमने बता रखे हैं कि जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होगा वो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, और जिसमें निकट दृष्टि दोष होगा वो दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा होता है। कहता है दूर दृष्टि दोष, जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। चलिए इस दोष का कारण देखिए। कहता है इस दोष के 2 कारण हो सकते हैं। कहता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और दृष्टिपटल के बीच की दूरी का कम हो जाना। इस दूर दृष्टि दोष होने के 2 ही कारण है। पहला हो गया कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है, दूसरा है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। ये 2 कारण है जिसके कारण क्या होता है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष हो जाता है। तो चलिए देखिए उपचार इसको कैसे किया जाता है। कहता है उपचार, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है,